साथियों, भारतीय न्याय संहिता, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीएनएस कहा जाता है, बीएनएस की धारा 101 में हत्या की अपराध का परिभाषित करता है। कई सारे अपराध ऐसे होते हैं जो हत्या होते हुए भी हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, वह धारा 100 के अंदर आता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कैपेबल होमिसाइड। साथियों, हत्या तब मानी जाती है जब किसी व्यक्ति का इंटेंशन, मतलब उद्देश्य और ठोस प्रमाण है कि अगर मैं किसी व्यक्ति मार दूंगा, अगर किसी को चोट पहुंचाऊंगा, उसकी मृत्यु तय है, तो उसका इंटेंशन साफ है, तो ये हत्या के अंदर में आएगा। दूसरा, अगर अपराधी ऐसा अपराध करता है, जैसे किसी व्यक्ति को पर कोई ऐसा हमला करता है, चोट पहुंचाता है, जिसका चोट से पूरा इरादा उसका साफ हो कि उस चोट से उसकी मृत्यु होगी, तो वह हत्या के श्रेणी में आएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उस बीमार व्यक्ति पर अगर कोई ऐसा चोट पहुंचाता है जिसकी उसका इंटेंशन साफ है कि इस चोट से उसकी मृत्यु होना तय है, तो वह हत्या के अंदर में आएगा। और तीसरा, ऐसा कोई आज से ऐसा एक औजार भीड़ के ऊपर छोड़ना, जैसे कई सारे भीड़ जो जनता के आसपास में जो भीड़ इलाका है, अगर कोई ऐसा वार करना, कोई बम छोड़ना जिसका इंटेंशन साफ है कि इस चोट से किसी की मृत्यु होना तय है, किसी न किसी की मृत्यु होना तय है, तो उस श्रेणी में भी हत्या के श्रेणी में आता है। और कौन सी ऐसी अपराध है जो हत्या होते हुए भी हत्या के अंदर नहीं आएगा, वो कैपेबल होमिसाइड के अंदर आएगा। पहला, अगर किसी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति उकसाता है और उस उकसाने पर किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो वह हत्या श्रेणी में न आकर कैपेबल होमिसाइड, जिसे धारा 100 कहा जाता है, मानववध, उसके अंदर आएगा। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति सेल्फ डिफेंस कर रहा है, आत्मरक्षा करते वक्त किसी की हत्या कर देता है, वो भी हत्या के अंदर में नहीं आता है, वो कैपेबल होमिसाइड के अंदर आएगा। और तीसरा, कोई अगर पब्लिक सर्वेंट है, यानी समाज सेवी है, यानी जो पुलिस वगैरह है, प्रशासन है, अगर किसी की ऑन द ड्यूटी किसी सुरक्षा पहुंचाते सुरक्षा करते करते ऐसी किसी व्यक्ति को ना चाहते हुए भी अपराध हो जाता है, इंटेंशन अपराध करने का, इंटेंशन मृत्यु करने का नहीं था, लेकिन मृत्यु हो जाती है, तो वो भी हत्या के अंदर में नहीं आता है, वो धारा 100 के अंदर आता है, जिसे कैपेबल होमिसाइड कहा जाता है।